गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास 7th। आज हम अपने सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो अभी तक की स्टोरी में हमने पढ़ा कि एक गांव है, उस गांव में दो दंपति है यानी दो फैमिली है, एक अच्छी एक बुरी। तो जो अच्छी फैमिली है उसके घर में एक डॉग रहता है जो उसके लिए ट्रेज़र ढूंढता है। जब इस बात का पता चलता है पड़ोसियों को जो कि अच्छे नहीं हैं, तो वो उस डॉग को लेकर के जाते हैं कि वो भी उसके लिए एक ट्रेज़र ढूंढ के देगा। गुस्से में आके वो उस डॉग को मार देते हैं। फिर वो डॉग सपने में आता है, उससे एक मोटर बनता है और किस प्रकार से वो उस मोटर को यूज़ करने की कोशिश करता है जिससे कीड़े और बदबू निकलती है। गुस्से में आकर के वो उस मोटर को भी जला देते हैं और लकड़ियों में तोड़ डालते हैं। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree। और उसमें वो डॉग जो है वो फिर से उसके सपनों में आता है और बताता है कि किस प्रकार से वो जो दुष्ट लोग हैं उसने उसके मिल को जला दिया है जिसको उसने उस पाइन ट्री से बनाया था। Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered tree and they will bloom again, said the dog spirit। तो वो कहते हैं, सपने में वो डॉग क्या कहता है कि आप वहाँ से जाके वो राख कलेक्ट कर लाओ जो उसने जलाया है और उस राख को आप अपने पास रखना और आप उसमें जिस भी सूखे पेड़ पे डाल दोगे वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning। तो वो बूढ़ा आदमी उठता है नींद से और जाता है अपने पड़ोसी के घर जहाँ पे वो देखता है कि वो जो बूढ़ा पेड़ है जो शैतान वाला, वो फायरप्लेस के किनारे किनारे बैठा हुआ है अपने फ्लोर पे और स्मोक कर रहा है और आपस में टहल फिर के बातचीत कर रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड एंड फीड विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल व्हाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस। और बीच बीच में उस आग को जब वो ठंडी हो जाती है तो उसको हिला करके आग जलाने की कोशिश कर रहा है और उससे आग सेक रहे हैं। और वहीं देखा उनके पीछे जो टूटे हुए मिल के पीसेस हैं वो रखे हुए हैं। द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes. Though the courteous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes। और जब उसने उनसे बड़े विनम्रता के साथ कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने हमारा मिल तो जला दिया, उसकी राखी दे दीजिए। तो ये जो शैतान कपल था इन्होंने उनको देख करके ऐसा कहा जैसे कि इसने कोई गलती कर दी हो, कोई चोर हो। इसको देख के ऐसे नाक मुँह सिकोड़े और कहा ठीक है जाओ अपने बास्केट में भर दो। On coming home the old man took his wife into the garden. It being winter their favorite cherry tree was bare। और अब घर पहुंच के वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को लेके गार्डन पहुंचता है। वहाँ देखता है कि ठंड का मौसम है और इसलिए चेरी का जो पेड़ है वो सूखा पड़ा है। He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air। और जैसे ही उसने उसमें से एक चुटकी, पिंच मीन्स एक चुटकी, उसमें से एशेस निकाल के उसके ऊपर डाला और अचानक से वो पूरा पेड़ जो है वो खिल उठा, उसके ऊपर पिंक फूल निकल आए और उसकी खुशबू हवा में फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। और ये न्यूज़ तुरंत ही पूरे गांव में फैल गई, यानी उसकी चेरी के पेड़ में क्या है फूल आए हुए हैं ठंडी के मौसम में भी, और सब लोग इस आश्चर्यचकित चीज़ों को देखने के लिए पहुँच गए। The courteous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom। तो वो जो शैतान कपल था उसने भी कहानी सुनी और उसने क्या किया, जो बचे हुए एशेस थे मिल के उसको उठाया और चल पड़ा सूखे पेड़ों को वापस से जिंदा करने के लिए। The kind old man hearing that his lord the Daimos was to pass along the high road near the village set out to see him taking his basket of ashes। तो ये जो आपका काइंड पर्सन था, काइंड बूढ़ा था, उसको पता चला कि उनका मालिक यानी वो जो डायमोज है वो वहाँ से उसके गांव की यात्रा पे आया हुआ है, तो वहाँ से आ रहा है। उसने अपनी बास्केट में वो एशेस भरे और उनको देखने चल पड़ा।
As the train approached, he climbed up onto an old withered cherry tree that stood by the wayside. अब जैसी ट्रेन वहाँ से निकली तो जो ओल्ड मैन था उसने एक सूखे चेरी पेड़ के ऊपर चढ़ गया जो किनारे पे खड़ा था. Now in the days of the Daimos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of look down on his lordship. उन दिनों क्या होता था कि एक नियम था कि जब कभी भी डायमोज आएंगे तो जो भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, जो उनके प्रति वफादार हैं, वो अपनी ऊंची वाली जितनी भी खिड़कियां हैं उसको बंद कर देंगे और यहाँ तक कि उसको पेपर से ढक देंगे ताकि कोई भी इस बात का दुस्साहस ना कर सके कि वो उनको ऊपर से झांक सके. मतलब उनको देखना मना था, आंखें उठाकर देखना मना था. All the people along the road will fall upon their hand and knees to remain prostrate until the procession passed by. और जो नीचे लोग खड़े हैं उनको ज़मीन पे हाथ नीचे रखकर घुटने के बल लेट करके उनका स्वागत करना पड़ता था जब तक कि उनका वो पूरा काफिला पार ना हो जाए. The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. अब जैसे जैसे उनकी सवारी आगे की ओर निकल रही थी, एक लंबा चौड़ा आदमी आगे आगे चल रहा था और लोगों को आगाह कर रहा था, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ क्योंकि सवारी आ रही है. Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अचानक से उस वैन का जो ड्राइवर था उसकी नज़र पड़ जाती है उस बूढ़े आदमी पे जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. तो एक पल के लिए तो जो ड्राइवर था उसकी इच्छा हुई कि वो ज़ोर से चिल्ला करके बता दे सबको कि वो आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको दंड दिया जाए. लेकिन फिर उसने देखा कि ये बहुत ही बूढ़ा आदमी है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया. So when the Daimos Palkin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो वो जो बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ा हुआ था, जैसे ही वो पालकी वहाँ से पार होने लगी उसने एक चुटकी उसके ऊपर डाल दिया. किसके ऊपर? जिस पेड़ पे वो चढ़ा हुआ था, चेरी ट्री के ऊपर. और तुरंत वो ट्री जो है उसमें फूल निकल आए. The delighted Daimod ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. खुशी के मारे जो डैमो था उसने कहा कि रुको रुको, सवारी रोको और हमें देखना बाहर ये कैसा अचंभा वाला काम हुआ है. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. अब उसके बाद उसने बूढ़े आदमी को बुलाया, उसको धन्यवाद दिया, उसको बहुत सारे सिल्क के महंगे कपड़े दिए, स्पंज केक, फ़ैन और भी रिवॉर्ड्स दिए और यहाँ तक कि उसको अपने किले में भी इनवाइट किया. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. अब खुशी के मारे वो बूढ़ा आदमी अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से ये सारा वाक़या शेयर करता है. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highways. अब वो जो ग्रीडी नेबर था उसने इस बात को सुना और वो उस मैजिक एशेज़ जो उसके पास कुछ रह गए थे उसको लेकर के पहुंचता हाईवे पे. There he waited until a Daimos train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो उसने क्या किया, जब वहाँ से डायमो का ट्रेन गुजरने लगा तो लोगों ने जैसे झुक करके उनको नमस्कार करते, वो झुक कर नमस्कार करने की जगह वो चेरी ट्री पर चढ़ गया जाके, ये सोचकर कि मैं भी वैसा ही कुछ मिरेकल करूँगा. When the Daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. तो जैसी डायमो जो है एग्जैक्टली उसके नीचे था, उसने एक मुट्ठी एशेज उठाए और उस पेड़ के ऊपर फेंक दिया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the Daimyo and his wife.
और जो हवा चल रही थी उस हवा की वजह से वो जो डस्ट यानी जो राख थी वो डायमो की नाक में और आँख में उसके और उसकी वाइफ के पड़ गया। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और अब तो बुरी हालत, छींकना, गला में खराश होना। इट्स स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द पोजीशन, और उस यात्रा का जितना भी भव्यता थी, जो भी उसका सम्मान था, सब कुछ बेकार हो गया। क्योंकि क्या हुआ, कपड़े गंदे हो गए, लोग खांसने छींकने लगे, आंखों में जलन होने लग गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him in his ashes basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. अब उसके बाद वो जो आदमी आगे हट्टा कट्टा आदमी जिसका काम था, जो लोगों को बताता था घुटने के बल बैठ जाओ, उसने उस मूर्ख को कॉलर से पकड़ कर घसीट के उतार लिया और उसके बास्केट में ही उसका सर डाल दिया, यानी उस राख में ही उसका सर डुबो दिया और बहुत मारा उसको। बीटिंग हिम साउंडली, खूब मारा, मार मार के सड़क के किनारे छोड़ दिया मरने के लिए। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस प्रकार से वो जो शैतान आदमी था वो मर गया, कीचड़ में ही मरना। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. और दूसरी तरफ जो काइंड व्यक्ति था जिसने अपने डॉग के साथ अच्छा व्यवहार किया, वो आज भी वो शांति के साथ और बहुत भव्यता के साथ, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन प्लेंटी। और वो और उसकी वाइफ दोनों रहने लगे टिल द ग्रीन ओल्ड एज। अब ग्रीन ओल्ड एज का मतलब क्या है, हेल्दी, एक्टिव एंड प्रोस्पेरस। बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से उन लोगों ने गुजारना शुरू किया। और इस प्रकार से यहाँ हम अपने इस चैप्टर का फिनिशिंग करते हैं। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।